Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 17B class 8th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले हम 1 to 4 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ जो आई बटन दिख रहा है यहाँ मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा उसका लिंक, वहाँ भी आप देख सकते हैं। And the question 5 is construct a parallelogram one of whose side is 4.4 centimeter and whose diagonals are 5.6 centimeter and 7 centimeter। तो हमें एक पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन करना है। पहले हमने बताया था, पहले ग्राफ स्केच कर लो। हमने ग्राफ स्केच कर लिया, जिसकी एक साइड दे रखी है 4.4 सेंटीमीटर। इसकी नेमिंग दे देता हूं। मान लो हमें ए बी सी डी पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, जिसकी एक साइड 4.4 सेंटीमीटर गिवन है और डायगोनल्स दे रखे हमें 5.6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। मान लेते हैं एक डायगोनल 7 है, ये 7 दे रखा है, और ये हमें दे रखा है 5.6 वाला डायगोनल से बी डी, और ए सी दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे ए बी 4.4 सेंटीमीटर और ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स इसका 0। तो हमें ये पता है, चलिए लिख देते हैं सॉल्यूशन इसका। क्या डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के, है ना। तो लिखोगे वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other। इससे मतलब क्या हो गया, हमें क्लियर हो गया कि ए ओ इक्वल टू ओ सी होगा और बी ओ इक्वल टू ओ डी, और ए ओ कितना होगा, जितना ए सी है उसका हाफ, और ए सी कितना दे रखा है 7, तो ए होगा 3.5, है ना। और बी ओ कितना होगा, ये 5.6 का क्या होगा 2.8। चलो मैं लिख ही देता हूं, मान लो ये बनाना हमने नेमिंग कर दिया। तो ए ओ इक्वल टू होगा सी ओ हाफ है ये 1/2 इंटू 7, 3.5 सेंटीमीटर होंगे ये। और क्या होगा, बी ओ इक्वल टू होगा डी ओ के, और ये हाफ ऑफ 5.6, क्योंकि बाइसेट करते हैं यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो 5.6 का बाइसेट करोगे तो कितना हो गया 2.8। ओके, अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए बी 4.4 सेंटीमीटर। तो जब स्टेप रखोगे मैं बाद में लिख दूंगा, एक क्वेश्चन का मैं लिख दूंगा, बाकी आप लोग अपने आप करेंगे, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ ए बी इज इक्वल 4.4 सेंटीमीटर। ये 4. चलो थोड़ा इधर ले लो, ये 4.5 एक कमरा 4.4 ये हुआ, और 0 से हमने ज्वाइन कर दिया 4.4 तक। ओके, ये आ गया, इसको नेम दे दिया ए बी। अब क्या करेंगे, ये देखिए डायगोनल्स ए ओ कितना है, ए ओ ये रहा 3.5 सेंटीमीटर, और बी ओ कितना है 2.8। तो ए से 3.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे और बी से 2.8 सेंटीमीटर का। तो ए से 3.5 सेंटीमीटर में ले ली रेडियस, ओके, और ए से लगाएंगे, ए पर रखा एक 3.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। पहले तो आप बड़ा लगा लेना थोड़ा सा। अब बी से कितना है 2.8, अब बी से 2.8 सेंटीमीटर, तो लेते हैं 2.8, ये 3 था, ये 9 हो गया 2.9, और ये 2.8, हाँ बिल्कुल 2.8 ही आया, ठीक है ना। 2 नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 कम कर लेते हैं, ये आ गया 2.8। तो बी से 2.8 सेंटीमीटर का आर्क, जहां कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट होगा ओ, इसको नेम दे देंगे हम ओ। जो बाकी एक्स्ट्रा आर्क है आप इसे रीच कर सकते हैं, ज्यादा बड़े आर्क की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम ए ओ को ज्वाइन करोगे और सी तक प्रोड्यूस करोगे, कितना करोगे जितना ए ओ है। तो
आप समझ गए ये कितना 3.5, इसका डबल क्या 7। तो आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना, है ना, जिससे कि क्या होता है स्केल उठाने में ओवरलेप हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो देखो मैंने साइन पर रखा। वैसे हम कर क्या रहे हैं, जब हम स्टेप लिखेंगे उसमें लिखेंगे ज्वाइन AO, AO को ज्वाइन करा एंड प्रोड्यूस AO अप टू CO और एच AO इक्वल टू CO में लिख दूंगा, चिंता ना करो। तो आप क्या करो, सीधा सीधा 7 सेंटीमीटर तक ड्रॉ कर लोगे, ये पॉइंट हो जाएगा C। और BO कितना था 2.8, और 2.8 जो भी डायगोनल था 5.6 था, तो BO को ज्वाइन करते हुए सीधी सीधी आप 5.6 तक आगे बढ़ा देना। तो 5.6 देखिए ये हुआ ना, तो 5 ये इसको ज्वाइन करिए 5.6 को, थोड़ा इधर होगा ये, हाँ अब सही है। अभी मैं स्टेप लिखूंगा, ये बढ़ा दिया, ये पॉइंट हो गया D। अब लास्ट स्टेप, ज्वाइन BC AD एंड CD। ज्वाइन AD, A को D से ज्वाइन करेंगे, BC एंड CD। ABCD इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इसके स्टेप लिखते हैं। ये पॉइंट वो है, ये आर्क है, इस लाइन में ज्यादा बड़े नहीं थे, बड़े होंगे तो दिखाई देते हैं ना, आपके सामने ड्रॉ करा था। अब चलिए स्टेप लिखते हैं इसकी। तो ये रहे इसके स्टेप। हमने क्या करा था, फर्स्ट ड्रॉ AB इक्वल टू 4.4, वही हमने लिख दिया कि ड्रॉ AB इज इक्वल 4.4 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप ने क्या करा था, A से आर्क लगाया था 5.6 का हाफ 2.8, और B से 2.8 और A से लगाया था हमने 3.5 का, वही हमने लिखा। फ्रॉम B ड्रॉ एन आर्क ऑफ 2.8 सेंटीमीटर, ऊपर रह गया। फ्रॉम A ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। फिर हमने B से कितना लगाया था 2.8 सेंटीमीटर का, वही लिखा। फ्रॉम B ड्रॉ एन आर्क ऑफ 2.8 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क, जो पहला आर्क ड्रॉ करा था, एट O, है ना, ये देखो O पे तो इंटरसेक्ट करा था। फिर हमने AO को प्रोड्यूस मतलब बढ़ाया था C तक। इस तरीके जितना AO है उतना ही CO हो। इसी तरह BO को प्रोड्यूस करा था D तक, कैसे, जितना OD है उतना ही BO, वही हमने यहां लिख दिया। प्रोड्यूस A to C such that OC equal to AO and produce BO to D, BO को हमने D तक प्रोड्यूस करा, जरा BO को D तक प्रोड्यूस करा, किस तरीके से करा, जितना कि OD है उतना ही OB हो। फिर हमने लास्ट स्टेप ज्वाइन AD, A को D से ज्वाइन करा, B को C से करा और C को D से, वही हमने लिखा ज्वाइन AD BC एंड CD। तो ABCD इज आ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ओके, ये मैंने इसके स्टेप लिख दिए। अब बाकी स्टेप आप लोग अपने लिखोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो ये तो रहे है ना, इसमें भी एक चीज और पूछी थी कि मेजर अदर साइड मेजर और करनी है। ए बी तो गिवन थी, तो जितनी ए बी उतनी डीसी होगी, तो बीसी मेजर करें। तो बीसी ये तो 4.4 आ रही है, वही वो भी 4.4 थी शायद, तो रोम्बस बन गया 4.4 आई है। ये भी मेजर कर लो, 4.4 आनी चाहिए। ये भी देखो 4.4, तो चारों साइड्स इक्वल यानी कि रोम्बस। तो रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको चेक कराता हूँ, चेक कर लेते हैं। क्या, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, तो इन दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए 90, चारों एंगल 90 होने चाहिए। चेक कर, इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसे ही चेक कर रहा हूँ, इससे चेक हो जाएगा। हाँ रोम्बस होना है, तो रोम्बस है कि नहीं ये तो चेक करना है। तो बेस लाइन को लाइन के ऊपर, इस पॉइंट को ऊपर रखेंगे और ये रखा, और देखो ये 90 डिग्री ही बनना है ना, 90 पर जा रहा है, ठीक, यानी कि रोम्बस है ये। अगर पूछ लेता कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, तो रोम्बस। हमें मेजर करना था, तो लिख दोगे मेजर ऑफ अदर साइड्स इज इक्वल 4.4 सेंटीमीटर। चारों साइड्स इक्वल आ गई, यानी कि इट इज अ रोम्बस। हमने चेक करा 90 डिग्री का एंगल आया। अब करते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। द क्वेश्चन 6 इज कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD in which AB is equal 6.5 सेंटीमीटर, AC 3.8 सेंटीमीटर,
गलत पड़ गया क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा 6। हाँ, AC 3.4 सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड AL फ्रॉम A इज 2.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ द एल्टीट्यूड फ्रॉम C एंड मेजर इट। मतलब क्या है, हमें एक पहले मैं रफ बना देता हूं। यहां पर एक पैलोग्राम बनाना है हमें, कैसा भी आ सकता है, ये तो रफ स्केच है। हमने नेम दे दिया ABCD। AB हमें 6.5 सेंटीमीटर गिवन है और AC गिवन है 3.4। 3 छोटा है तो इससे ऐसे भागेगा, ठीक है। 3.4 सेंटीमीटर है और ये देखा A से इस पर जो एल्टीट्यूड है AL वो दे रखा है हमें 2.5 सेंटीमीटर। ये ड्रॉ करना है और फिर हमें C से इस पर ड्रॉ करना है और इसको मेजर करना है। तो C से इसका मेजर वही होगा जो इसका एल्टीट्यूड है। तो मेजर तो मैं बता देता हूं, C से AB पर जो एल्टीट्यूड आएगा उसका मेजर 2.5 सेंटीमीटर ही होगा। अब ये ड्रॉ कैसे करेंगे ये सीखिए। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले तो AB ड्रॉ कर लो 6.5 सेंटीमीटर और स्टेप ये आपको अपना लिखने जो करते जाओ वो लिखते जाओ। तो स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ AB इज इक्वल 6.5 सेंटीमीटर। ये आ गया 6.5 कहाँ है, ये रहा। अब देखो ये कितने तरीके से सवाल हो सकता है मैं बताता हूं अभी। अब ये जो एल्टीट्यूड दे रखा है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ए से अपोजिट साइड्स के बीच में परपेंडिकुलर, और दूसरे शब्दों में इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 2.5। तो अब हम 2 सेंटीमीटर दूरी पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल। वो कैसी होगी, देखो दो तरीके होते हैं। आपने सेट स्क्वायर से नहीं सीखी होगी, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, दोनों देख लीजिए आप। सबसे पहला काम तो ये करना है, स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ AB इज इक्वल 6.5 सेंटीमीटर। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, A और B से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो 2.5 था एल्टीट्यूड, जितना है 2.5, तो 2.5 सेंटीमीटर हम इसमें रेडियस लेंगे। देखो ये 2.5 है, और ये 2 तक ले जाए, 0 तक, ये ले लिया हमने 2.5 सेंटीमीटर का आर्क, है ना। वर्टेक्स A से, पॉइंटर को A पर रखो, पॉइंट A से एक आर्क लगा दो, कितनी डिस्टेंस पे ले रहे हैं 2.5, और B से एक आर्क लगा दो। क्लियर। अब इसको दोनों लाइन को ऊपर ज्वाइन कर दो, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधी, तो ये पैरेलल लाइन हो गई। दूसरा तरीका क्या होता है, जो हमने सेट स्क्वायर देखे, हमने बताया सेट स्क्वायर से पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जाती है। कैसे करी जाती है, इस लाइन से हमें इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, तो क्या होगा, सेट स्क्वायर को, बेस लाइन को यहां रखो, ये दिख रहा है 1 को यहां रख दो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां रख दिया। और हमें कितनी डिस्टेंस पे लेनी है 2.5, ये पूरी लाइन इसके ऊपर होनी चाहिए, ध्यान रखना 2.5, ये पॉइंट आ गया, इस पर एक पॉइंट लगाया, इसको आगे ले लो कहीं भी, ये लाइन इसी के ऊपर होनी चाहिए, है ना। फिर 2.5 पर एक पॉइंट लगा दिया। आप इन दोनों को ज्वाइन कर लो, मैं आपको दोनों को मेजर करके दिखाता हूं। दो सेट स्क्वायर लिए होते हैं, देखो ये 2.5 पर है, देख रहा ना, ये पॉइंट था 2.5 पर, ये इस बेस लाइन पर रखेंगे, और ये भी 2.5। अब इसको मेजर कर दो, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, या इनको कर लो, वो एक ही चीज है, तो ये पैरेलल लाइन हो जाएगी AB के। तो इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर देंगे। दूसरा पॉइंट कहां गया, ओके ठीक। ये नीचे कैसे रह गया, कहीं हिल गया होगा, देखो ये 2.5 नहीं होगा, देखता हूँ कंपास में, क्योंकि दोनों सेम, वो तो टच आ गया, ये भी टच होना चाहिए था, ये हिल गया होगा 2.5। कहीं गड़बड़ है, देखो क्या गड़बड़ है, इसको यहाँ से चेक करो, नीचे रख लो, 2 पर रख लो, है ना, और ये आना चाहिए 4.5 पर, देखो 4.5, ये थोड़ा ऊपर चला गया ऊपर, इसलिए आएगा तो सेम, वो नीचे, ये देखो 2 था, ये 1 हो गया, ये 2.5 वाला पॉइंट है, इसी पर ना, तो ये लाइन ऊपर वाली गड़बड़ हो गई है। ये देखूँ दोबारा यहाँ भी चेक कर लेते हैं हम, 2 था, ये तो सही है, 4.5 पर आ रही है, और यहाँ भी चेक कर लेते हैं
2 था, 4.5 आ रही है, यही पॉइंट गड़बड़ होता है। ये पॉइंट ये इसको इससे ज्वाइन करेंगे, ऐसे ज्वाइन आना थी, ये ऊपर वाला पॉइंट गलत लग गया था हमारा। इससे पहले मैं इरेज कर दूं ऊपर वाली लाइन, आप कंफ्यूज हो गए। ओके ना, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। क्या तो कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो आप, मेरी सलाह ये रहेगी, आप कैसे करोगे, इसको नीचे नहीं रखना चाहिए, क्या होगा गड़बड़ हो जाता है। 1 पर रखो और 2.5 लेना है तो 1 2 2.5 हो गया, यानी कि 3.5 पर आ गया। अब ये देखो क्या हुआ, ये दोनों लाइन, इसको एक नाम दे दो, मान लो एल है। तो हमने क्या करा, स्टेप में लिखोगे ड्रॉ एल पैरेलल टू ए बी एट डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर। हमें ये दे रखी थी ए सी कितनी 3.4, तो कंपास में 3.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे, ये 3.4 और इसको ले गया 0 तक, ये हो गई 3.4। क्लियर है ना। और क्या करेंगे, ए से एक आर्क लगाएंगे, ये पॉइंट आ गया सी, फिर ज्वाइन बी सी। यहां जगह बची नहीं बची, इतनी पता नहीं, देखते हैं कितना आ रहा है, ये करीब करीब 5 सेंटीमीटर आ रहा है। बी को सी से ज्वाइन कर दिया, ये कितनी थी 6.5, और ए को सी से ज्वाइन कर दो। ये ए सी क्या है, डायगोनल्स जो रफ के हिसाब से देखो, ये ए सी, ये था 3.4। अब क्या करेंगे, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, तो बी ए 6.5 है तो सी डी 6.5 होगी, तो सी से 6.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाओगे। पहले 6.5 सेंटीमीटर लो, ये हो गया ठीक, और सी से लगाएंगे, बचा नहीं, बच गया, चलो आर्क लगा दिया हमने। इसको तो मैं आगे प्रोड्यूस कर दूं, अभी इसको आगे बढ़ा दूं क्योंकि छोटी रहेगी लाइन, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए आप। जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ए बी सी डी, ये पॉइंट आ गया डी। जॉइन ए टू डी, तो ये ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ए से अगर डालने की जरूरत नहीं, इसमें ए से एल ड्रॉ करोगे इस पर परपेंडिकुलर, तो उसका मेजरमेंट 2.5 रखे, लेकिन ये कह रहा है सी से इस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री। तो बनाओ, कैसे करते हैं, जिस पॉइंट से हमने सामने वाली साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी रेडियस ली और एक आर्क लगा दिया, लग गया ना, दिख रहा है ना, अच्छा हाथ आ रहा है सामने, ये देखिए, ये आर्क लगा दिया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से नीचे आर्क लगाएंगे। तो हमने पॉइंटर को यहां रखा, कंपास के एक नीचे आर्क लगाया। अब इस पॉइंट से जहां पर ए बी को इंटरसेक्ट करता है, यहां आर्क लगाया, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। और पूरा ज्वाइन करने के लिए क्योंकि हमें सी से ए बी पर परपेंडिकुलर डालना है, तो आप खाली ज्वाइन लिख सकते हो ऐसे, डॉट 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 आगे, तो ये इस पर परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि एल्टीट्यूड। और इसको मेजर करना है, तो मेजर तो वही होगा जो ए से एल तक था, कितना होगा 2.5, मेजर कर लीजिए, चेक कराते हैं। देखो 2.5 आ रहा है एक्यूरेट, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, और जूम देखो, ठीक है ना, देखो ये पॉइंट यहाँ और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2.5, ये 2.5 ही आएगा, ये ध्यान रखना। अगर 2.5 नहीं आता तो हमारा मिस्टेक है, क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहो सेम ऐसी 90 डिग्री यहाँ बना दो, ए एल, उसकी जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन 7 इज कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD in which diagonals AC and BD ये गिवन है। चलो एक रफ बना लेते, पहले हमें एक इस तरह का पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है ABCD, जिसके दोनों डायगोनल्स दे रखे हैं। ये तो आप तो फेयर बनाओगे ना, सीधी आई हो तो ABCD, जिसका डायगोनल्स AC गिवन है 3.8, याला डायगोनल्स 3.8 सेंटीमीटर का, और BD गिवन है 4.6, ये दे रखा है हमें 4.6, एंड द एंगल बिटवीन AC एंड BD
इन दोनों के बीच का एक एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है। ओके, इस तरह का मैं एक किसी स्टूडेंट ने पूछा था, एग्जाम्पल 5 में कर चुका हूं, लेकिन चलिए अब से करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोई सा भी डायगोनल्स ड्रॉ कर लो। तो मैं AC ड्रॉ कर ले रहा हूं, वो कितना दे रखा है 3.8। तो स्टेप फर्स्ट में जो आप लिखोगे अपने आप, ड्रॉ AC इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। ओके, ले लीजिए AC मैंने ड्रॉ करा 3.8 सेंटीमीटर, ये 4 हुआ, 3.9 3.8 आएगा इधर, और 0 से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ये जरूरी नहीं कि आप तिरछा करो, ऐसे ले लो, डायगोनल टेढ़ी होता है, आप कैसे भी ले सकते हो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने AC ड्रॉ कर लिया, कितना 3.8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। वो क्यों, हम इसका मिड पॉइंट, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट मिड पॉइंट निकाल सकते हो इसका 1.9 पर, और 60 डिग्री एंगल बना दो। लेकिन कंस्ट्रक्शन में होता क्या, हमें निकालना चाहिए, तो हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करेंगे। तो C से हाफ से अधिक डिस्टेंस लेकर एक आर्क ऊपर लगाया, सेम रेडियस से नीचे आर्क लगाया, है ना। पहले आप बड़े आर्क लगाना, बाद में आप रेज कर सकते हो। अब फ्रॉम पॉइंट A बोथ साइड आर्क लगाएंगे उसी रेडियस से, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। कौन से, इसको और इसको। ये ज्वाइन हो गया। इससे क्या हुआ, ये पॉइंट निकलाया O, मिड पॉइंट निकलाया। इतना काम हमने केवल AC का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए करा है। डायरेक्ट भी ले सकते हैं 1.9 पर, है ना, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन है तो हमें फाइंड करना चाहिए। फाइंड कर लिया। अब इन दोनों एंगल के बीच में जो डायगोनल के बीच में कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो O पर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, अगर होता 60 के अलावा कोई एंगल तो हम डायरेक्ट प्रोट्रैक्टर की हेल्प से बना देते, लेकिन 60 कंपास से बन जाता है, इसलिए हम कंपास से बनाएंगे। और 60 एंगल तो बहुत ईजी होता है, कोई भी आर्क लो, किसी भी रेडियस के आर्क लगा दिया। अब इस पॉइंट से ये जो आर्क होगा ये 60 डिग्री का होता है। ये ध्यान रखना, 60 डिग्री को इससे पॉइंट करते हुए आगे पीछे बोथ साइड प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि डायगोनल्स है, ये दूसरे पैरेललोग्राम का दूसरा डायगोनल्स है। तो इस पॉइंट को यानी कि 60 डिग्री बनाते हुए प्रोड्यूस कर दोगे इस लाइन को। ओके, क्लियर। अब दूसरा डायगोनल्स कितना दे रखा था हमें 4.6, BD दे रखा था 4.6। तो 4.6 का हाफ, 4.6 का हाफ कितना हो जाएगा 2.3। ये पॉइंट है O, जो डायगोनल्स का इंटरसेक्ट पॉइंट है। अब हम 2.3 रेडियस का आर्क लेंगे, तो 2.3 लो पहले, ये 2.1 2.2 2.3 पर पॉइंटर रखा, और ये 0 पर लेगा पेंसिल की नोक को, ये 2.3 होगी। ठीक, O से बोथ साइड आर्क लगाओगे, एक इधर और एक अपोजिट डायरेक्शन में इसकी। इसने क्या करा, जो हमने 60 डिग्री की लाइन बनाई थी, इसको आप नेम दे देना XY, ठीक है ना। इसको क्या करा उसने, एक नाम B और एक को दे दो D, B और D पर इंटरसेक्ट करा। नाउ लास्ट स्टेप, ज्वाइन AB, A को B से ज्वाइन करेंगे, ओके, B को C से ज्वाइन करेंगे, AB BC, C को D से करेंगे, और D को A से। तो ABCD, ये पॉइंट ही था, ABCD इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये तो इजी है। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ABCD, हमें एक ABCD रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ABCD whose adjacent sides are 11 सेंटीमीटर एंड 8.5 सेंटीमीटर। एक 11 है और एक 8.5। रेक्टेंगल में क्या होता है, ईच एंगल 90 डिग्री, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये जानते हो। तो समझ में आ गया। फर्स्ट वी विल ड्रॉ, हाँ एग्जाम में इतनी लंबी चौड़ी साइड नहीं आएंगी, 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर आएगी, लेकिन मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं,
तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी 11, ए से 90 डिग्री और बी से 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो अब ये ध्यान रखना 8.5 से नीचे लेना, क्योंकि हमें 8.5 में विड्थ चाहिए, तो 8.5 यहाँ तक आ रही है और नीचे ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने ए बी ड्रॉ करी, कितनी, 11 सेंटीमीटर। ये थोड़ा ज़्यादा लेंथ हो जाती है, पेपर सीधा तिरछा तिरछा दिख रहा है। चलिए 11 सेंटीमीटर, तो मैं 1 से ले रहा हूँ तो 12 तक लूँगा, 1 से ये 12 तक तो 11 हो जाएगी, है ना, हो जाएगी ना, नहीं बच्चे कहते हैं सर 12 तक लेगा ही, मैंने स्टार्ट करा 1 से लेना। तो क्या करा हमने, फर्स्ट ड्रॉ ए बी इज इक्वल 11 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो ए से भी 90 डिग्री बनाओ और बी से भी। सेकंड स्टेप, ड्रॉ एंगल बी ए एक्स इक्वल 90 डिग्री। अब तो आप स्टेप लिखना सीख गए होगे, है ना, कई क्वेश्चन का मैंने लिख दिए हैं, जो हम करते जाएं वो ही लिखते जाएं। यहां से लगाएंगे, ये एंगल किसका होगा, 60 डिग्री का, फिर 60 से एक आगे इधर ये 120 का आता है, ऊपर जाता है 90 डिग्री के लिए, है ना। अब 120 से भी काट लाएंगे तो ये हो गया 90 डिग्री। सेम बी पर करेंगे, बी पर भी 90 डिग्री बनाना है। सिक्सटी, ये 120 का आर्क, और इसी से हम ऊपर लगा दें तो ये आएगा 90 डिग्री का आर्क, है ना। अब इधर से लगाएंगे, ठीक, 90। इसको ज्वाइन करते हुए आगे तक बढ़ा दो, इसको ज्वाइन करते हैं आगे, तो इसको हम ज्वाइन करते हुए बढ़ा दी मैंने, उसको नाम दे दिया ए एक्स, है ना, ये होगी 90 डिग्री। इसी तरह सेम बी को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए इसको मैं नेम दे दूंगा बी वाई। बड़ी क्यों है, क्योंकि साइड बड़ी दे रखी है 8.5 सेंटीमीटर। ओके, अब ये हमें कितनी दे रखी थी, 8.5, तो ए से 8.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाओगे तो 8.5 बहुत होता है, 8.5 लो कंपास में ले, ये 8.5 का और ये 0 तक ले जाना होगा, देखो ये रहे, है ना, थोड़ा छोटा, ठीक, 8.5 ले लिया। ए से 8.5 सेंटीमीटर का आर्क और बी से भी 8.5 सेंटीमीटर का आर्क, थोड़ा छोटा करूं जब दिखाई देगा, अब दिख रहा होगा। ओके, इसने क्या करा, इसको सी पर काटा, बी वाई को, और ए एक्स को डी पॉइंट पर, ज्वाइन सी टू डी, सी को डी से ज्वाइन कर दो, ये हो गया रेक्टेंगल। ओके, इट इज द रेक्टेंगल। तो ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, नीचे आप लिख दोगे स्टेप में, लास्ट में जाके ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड, आ रही डी, रेक्टेंगल लिख लोगे ना। अब इसी तरह से है क्या, सेम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें स्क्वायर बनाना है। हुज साइड इज 6.4 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर तो आप जानते हो, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाना है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, किसके इक्वल, 6.4, तो ये भी 6.4 और ईच एंगल 90 डिग्री। तो सेम, सबसे पहले हम कुछ भी नाम देते हैं, ए बी सी डी देते हैं, तो ए बी ड्रॉ करेंगे 6.4 सेंटीमीटर का, ए पर 90 डिग्री, बी पर 90 डिग्री, फिर ए से 6.4 का आर्क, बी से 6.4 का आर्क लगा देंगे। पहले आप रोल समझ लो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6.4 ड्रॉ करोगे, फिर ए पर 90 डिग्री, बी पर, ये ए है, ये बी पर भी 90 डिग्री ड्रॉ करोगे, ए से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाओगे, बी से 6 सेंटीमीटर का लगाओगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे मतलब, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में हमें एक स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन करना है, इसकी ईच साइड इज 6.4
सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया। फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए बी इज इक्वल 6.4 सेंटीमीटर। और नीचे ले लेते हैं 6.4 तो होगी यहाँ तक, ओके, और नीचे ले लेता हूँ अब तो होगी। तो हमने क्या करा, 6.4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी जिसका नाम दे दिया ए बी। 5 से कम, mm कम, तो 6.4। तो फर्स्ट स्टेप ड्रॉ ए बी इज इक्वल 6.4 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप ए से और बी से, जैसे हमने अभी इससे पहले कहा था, 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। कंपास में कोई भी डिस्टेंस ली, पॉइंटर को ए पर रखा और एक आर्क लगाया। दिख रहा है ना, ये लो छोटा छोटा कर दो, लो दिख रहा है ना, ए से हमने एक आर्क लगाया। अब पॉइंटर को इस आर्क पर रखेंगे, एक आर्क, ये कितना एंगल होता है 60 डिग्री का। फिर इस पॉइंट को रख के यहाँ पर ऊपर ही 90 डिग्री के लिए आर्क लगता है और इसी रेडियस से यहाँ लगाएंगे तो ये 120 डिग्री का आर्क। अब पॉइंटर को यहाँ रखेंगे और एक आर्क पर लगाएंगे, ये होगा 90 डिग्री का। ए को इससे ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा देंगे तो ये हो गई 90 डिग्री का, है ना। इसी पहले मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, बी पर 90 डिग्री बना लेते हैं, फिर ज्वाइन तभी कर दूंगा। ये 60 डिग्री का यहाँ से रखा पॉइंटर को, हिल गया क्या, हाँ हिल गया। एक ऊपर आर्क और एक इधर आर्क लगाया और पॉइंटर को यहाँ रख के एक और आर्क लगाया तो ये हो गए 90। ओहो हो हिलना नहीं, लगा देता हूँ, आर्क बढ़ा दूंगा। आर्क तो ये है ना पेंसिल के, इस पॉइंट को बी से मिला दो तो ये 90 डिग्री को ज्वाइन कर दें। ओके क्लियर, इसको भी ज्वाइन कर दो। इसको नाम दे दिया मैंने x, नीचे बढ़ा दो, और ये दे दिया y। अभी कितना था 6.4, तो हम क्या करेंगे, कंपास में 6.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे। ले ली 6.4 ही होगी, ये भी 6.4 ही था, 6.4 ले ली। ठीक है, दिखा देता हूँ भाई, क्यों परेशान हो। ये लो 6.4, ज़्यादा है भाई, 6.4। ओके 6.4 ही ड्रॉ करी थी मैंने, ये ज़्यादा है, 6.6 ले ली मैंने। ओके आप समझ में आ गई, 6 पॉइंट जो भी थी बोलोगे। अब मैं इसके बराबर ले रहा हूँ, स्क्वायर लेना है तो ये 6.4 मान लो, मैं शायद 6.6 ले लूँगी ज़्यादा। तो अब यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, स्क्वायर बना दिए, ऊपर एक आर्क लगा दो, इसी पॉइंट से एक आर्क ऊपर लगाएंगे, इसको इंटरसेक्ट कर गया, ये थोड़ा कम है, इसको आगे बढ़ा दीजिए आप। इसको आप दोबारा फेयर करेंगे अपने, फेयर तो आपको सभी करने हैं। तो ये जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे ये वाला पॉइंट हो जाएगा C और ये हो जाएगा D, दोनों को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन C to D। तो ABCD इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया जो हमें चाहिए था। ABCD इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर। ओके आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये ड्रॉ करना अच्छे से आ गई होंगे। इसको आप दोबारा करना, ये 6.4 की जगह 6.5 का हो गया है ना, मेजर गलत हो गया तो 6.5 सेम ऐसे ही होना है, आप लोग कर लोगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।